प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो प्रदूषण बार बार बढ़ रहा है, लगातार कमी होने की कोई नाम नहीं है इसमें एक बहुत बड़ी गलती दिल्ली सरकार की भी है। इनको 2 साल पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगाने के लिए कहा गया था 124 क्वांटिटी, मगर 2 साल बीत जाने के बाद भी केवल 13 लगाए हैं इन्होंने। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिससे प्रदूषण जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। 13 लगे हैं अभी तक 2 साल में। तो इसी स्पीड से अगर लगे तो आप लगा लीजिए कब तक होगा, कितनी नरक बन जाएगी जिंदगियां। ये प्रदूषण रोकने के लिए बहुत बड़ा हथियार था, लेकिन दिल्ली सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 21 तारीख से फ़र्क पड़ेगा पोल्यूशन में। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो 21 तारीख तक कुदरत ही हमें बचाएगी, क्योंकि 21 के लिए कई दिन हैं, तो तब तक कुदरत बचाएगी ये। और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि प्लीज़ अभी कोई सख्त आदेश पारित ना करें, 21 तारीख तक कोई सख्त आदेश ना दें। तो माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर गौर किया है और उन्होंने खुद कहा है कि अभी हम कोई सख्त ऐसा आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं। अब सरकार को, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो राज्यों की है, उनको जिम्मेवारी समझ करके एक्शन लेना होगा, क्योंकि सरकारें बिल्कुल एक्शन लेती नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि जो रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर जो डिबेट हो रहे हैं, वो भी केवल प्रदूषण फैला रहे हैं। यानी देखिए, बहुत गंभीर टिप्पणी है ये माननीय न्यायालय की, बहुत गंभीर टिप्पणी है कि टीवी के ऊपर जो डिबेट चल रहे हैं वो भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि वो जो डिबेट हो रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, केवल उल्टी सीधी बहस होती है। वो माननीय न्यायालय का कहना यह है कि वहाँ पर उल्टी सीधी बहस होती है, कभी भी कोई काम की बात वहाँ पर नहीं की जाती है, बिना मतलब के। एक किस्म से वही दुकानदारी है। टेलीविज़न चैनल भी ऐसे ही चाह रहे हैं, किसी न किसी तरह उनका सरकार की तरफ झुकाव होता है, और डिबेट में जो लोग आते हैं वो भी इसी तरीके से हैं, केवल उनको अपनी पार्टी का रुख रखना है, उनको सच्चाई क्या है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। ये सचमुच बहुत ही दुखद है। और अब अगली तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 नवंबर की लगाई है, 23 नवंबर की। और अगर 23 तक भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो मुझे पूरा भरोसा है, जैसे कि माननीय न्यायालय पहले कह चुके हैं, कि उन्हें खुद एक्शन लेना होगा। खुद माननीय न्यायालय को ही इसकी तरफ, समाधान की तरफ कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि ये नौकरशाही बिल्कुल फेल हो रही है, बिल्कुल फेल हो रही है। उनको कोई जवाबदेही नहीं है। यानी देश में कितनी दिक्कत आ रही है, कितने लोगों को परेशानी हो रही है इस प्रदूषण से, खास करके कैंसर की बीमारियां इससे हो रही हैं, और जो दमे की शिकायत जिनको है उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तो अब देखना है कि 23 नवंबर तक सरकारें क्या एक्शन लेती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस दिन क्या रुख अपनाते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।